देश भर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव से लोगों की मौत होने की खबरें सामने आ रही हैं। ओडिशा में पिछले 72 घंटे में सनस्ट्रोक के कारण कथित तौर पर 99 लोगों की मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। इन 99 कथित मामलों में से 20 मामलों की पुष्टि कलेक्टरों द्वारा की गई है, जबकि 99 मामलों में से 20 मामलों की पुष्टि कलेक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम और जांच के बाद की गई है। हालांकि 2 कथित मामलों सनस्ट्रोक के नहीं है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त के मुताबिक पिछले 72 घंटों में कलेक्टरों द्वारा सनस्ट्रोक से कथित 99 मौतों के मामलों की जानकारी दी गई थी, जबकि इन सभी मामलों में से सनस्ट्रोक से 20 लोगों की मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम और जांच के आधार पर की गई है। इस गर्मी के दौरान कुल 141 कथित सनस्ट्रोक से मौत के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 26 मामलों की पुष्टि सनस्ट्रोक के कारण हुई है और 8 मामले लू के कारण नहीं है। अभी इस मामले में कलेक्टरों के पास 107 कथित मामले जांच के लिए लंबित हैं। वहीं 30 मई को लू से 42 लोगों की मौत की सूचना मिली थी। हालांकि जांच में लू से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आईएमडी के मुताबिक ओडिशा के सोनपुर में 2 जून को अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री दर्ज किया गया है। टिटलागढ़ में 42.5 और बौद्ध में 42.1 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन देश भर में लू की तीव्रता में कमी आने की आशंका है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी करीब आ गई है। 4 जून को मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आने हैं और मतगणना के पहले सियासी तापमान बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधनों की तस्वीर को लेकर भी कयासों का दौर तेज हो गया है। किस गठबंधन में कौन सी पार्टी रहेगी और कौन नतीजों के बाद बाहर आ जाएगी, इसे लेकर चल रही अटकलों के बीच अब अमरावती सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा का बयान सामने आया है। रवि राणा ने कहा है कि चुनाव नतीजों में बीजेपी के प्रचंड जीत होगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हमें लेकर टीका टिप्पणी करते थे, वह पिछले दरवाजे से एनडीए में शामिल होने वाले हैं जो पीएम मोदी ने उनके लिए खोल रखा है। पीएम मोदी ने कहा था कि उद्धव के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा खुले हैं क्योंकि वह बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। रवि राणा ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 15 दिन बाद एनडीए में शामिल होंगे। उधर गुजरात के नवसारी शहर में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने अपने 10 साल के बेटे को जहर देकर मार दिया है। इसके बाद बच्चे के शव को अपने ऑफिस के कमरे में फेंक दिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि संजय बारिया ने अपने बेटे वंश की कथित तौर पर हत्या कर दी, फिर उसका शव ट्रैफिक चौकी के एक कमरे में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया कि संजय बारिया ने बीते शनिवार दोपहर करीब 3:40 पर अपनी पत्नी को फोन कर अपने बेटे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस ने बताया कि संजय बारिया की पत्नी रेखा ने अपने शिकायत में कहा है कि आरोपी शुक्रवार को दोपहर बेटे को अपने साथ काम पर ले गया था और जब उसने बाद में उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो वह बंद था। पुलिस ने बताया कि बाद में संजय बारिया की मोटरसाइकिल शहर में लावारिस हालत में मिली है, लेकिन पिता पुत्र का कोई सुराग नहीं मिला। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शनिवार दोपहर अपनी पत्नी को फोन किया और उसे शव के बारे में बताया। पुलिस को सूचित किया गया और जब पुलिस वहां जांच करने पहुंची तो पाया कि लड़के के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके गले में रस्सी बंधी थी। बीते दिनों को रवीना टंडन एक विवाद में फंस गई हैं। उन पर एक बुजुर्ग महिला पर गाड़ी चढ़ाने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि रवीना ने नशे की हालत में महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ने बताया कि रवीना टंडन और उनके ड्राइवर के खिलाफ कुछ लोगों ने नशे की हालत में मारपीट का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। बाद में जब पुलिस ने तहकीकात करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्हें सच का पता चला। मामला मारपीट तक नहीं पहुंचा था, दोनों के बीच सिर्फ बहसबाजी हुई थी। अब कंगना रनौत का इस पर रिएक्शन आया है और एक्ट्रेस का सपोर्ट किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले को लेकर लिखा, रवीना टंडन जी के साथ जो हुआ वह बहुत ही चिंताजनक है। अगर विरोधी ग्रुप में 5-6 और लोग होते तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता। हम इस तरह के रोड रेस जैसी घटनाओं की निंदा करते हैं। उन लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए। उन लोगों को इस तरह के हिंसक और जहरीले व्यवहार से बचना चाहिए।
टी20 वर्ल्ड कप 2024 का तीसरा मुकाबला नामीबिया और ओमान के बीच खेला गया है। मैच का नतीजा सुपर ओवर निकाला और सुपर ओवर में नामीबिया के जीत दर्ज की। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए नामीबिया ने 21 रन बनाए और ओमान को 22 रनों का लक्ष्य दिया। रन चेज में ओमान एक विकेट पर 10 रन ही बना सकी। नामीबिया के लिए सुपर ओवर में डेविड विजे हीरो बने। विजे ने पहले बैटिंग की और फिर बॉलिंग में कमाल किया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए ओमान 19.4 ओवर में 109 रनों को स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया को शुरुआत अच्छी नहीं मिली और टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 109 रन ही बना सकी, जिसके बाद मुकाबला टाई हो गया और सुपर ओवर कराया गया। सुपर ओवर में नामीबिया ने जीत हासिल कर शानदार तरीके से टी20 विश्व कप की शुरुआत की है। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने उतरे नामीबिया ने 21 रन बोर्ड पर लगाए। टीम के लिए डेविड विजे ने शुरुआती में 2 गेंदों में चौका और छक्का लगाकर 10 रन बनाए। फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और चौथे गेंद पर 1 रन आया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर टीम को 21 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया।